जय श्री राम सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप लोगों का आपके चैनल पे। और आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन खुशी की रीडिंग है कि महादेव जी आपको आपकी कामना पूरा करने का आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का रीडिंग है। देखते हैं इस टाइटल से कितना मैच होता है, क्योंकि इसी इंट्यूशन के साथ बैठी हूँ कि आज जो रीडिंग करूँगी, देखती हूँ बहुत सारे हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब लॉट ऑफ पीपल विद मी। ठीक है, तो सभी सोल फैमिली के लोग मोस्टली मैंने देखा है कि धीरे 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 किसी के अंदर शिकायत, क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हट रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके दिमाग से किसी ने लिखा है, आई थिंक श्रीलेपियर, एक्चुअली आप लोग जो ईमेल वाले जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत टफ होता है। श्रीलेपियर करके किसी का नाम है। आपने ब्लैक मैजिक के बारे में जो आपने ट्रेजेडी बनाई है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एक रणनीति बनानी होती है कि क्या चीज़ मेरे काम की है, क्या नहीं है, किस चीज़ पे हमें काम करना है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी। कोशिश यही है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कुछ बता सकूँ। फ़िलहाल बताने से पहले, रीडिंग शुरू करने से पहले, कुछ अच्छे अच्छे जो कमेंटेटर हैं उनका नाम मैं बताना चाहूँगी। प्रेमवती जी हैं, शशि पांडे, सीमा, विजय कुमार हैं, और किरण हैं, राधे श्याम हैं, साहिल, नैन्सी, पुष्पा, आरती, पूजा, चंद्रबाला, ठीक है, अली, रवि, भूपेंद्र जी, सुनीता जी, देवानंद जी, गगन जी, नेहा जी। ठीक है, नेहा जी ने लिखा है कि साजिश करते हैं लोग। बिल्कुल, देखो साजिश पता है क्या, ये साजिश दो तरह के लोग करते हैं। जो इनसिक्योर होते हैं वो करते हैं, या फिर जो लोग आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते हैं तो वो आपसे डायरेक्ट सरेआम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग साजिश ही करते हैं। ठीक है, ये बहुत की टेंशन की बात नहीं, आपके लिए खुशी की बात है। ठीक है, कि आपके साथ साजिश की जा रही है और आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो जब पता लग गया तो जानकारी ही बचाव है। ठीक है, तो चलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से, तहे दिल से शुक्रिया, आशीर्वाद है आप लोगों को। वैसे मैं सभी के लिए, पूरी दुनिया में जब भी किसी तरह की कोई घटित सूचना मिलती है या देखने को आता है तो यही सोचते हैं कि भगवान इन लोगों को बुद्धि दें, क्योंकि हमारी छोटी सोच का नतीजा ऐसा होता है कि एक आदमी गलत सोचता है, कई आदमी उसका नुकसान भुगतते हैं। तो इसलिए बहुत कुछ है, एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग इसी मनोकामना के साथ शुरू कर रही हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों की ईश्वर जो है मनोकामना पूरी करें। ऐसी मनसा लेकर के मैं कुछ आई हूँ आज की रीडिंग के लिए। तो कोशिश यही है कि थोड़ा सा देखना है कि आपको दो पार्ट में दिखाना चाहूँगी कि पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2। ये पायल नंबर 1-2 का कॉन्सेप्ट मैंने आज इसलिए रखा है, जैसा कि कल था तो कल कुछ और ही बात थी। आज इसलिए रखा है कि कुछ 50-50 सा हिसाब लग रहा है। ठीक है, इसलिए 2 पायल रखूँगी। ठीक है, अभी इसको बाद में अनाउंस करूँगी, पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2। लास्ट में भी इसी कार्ड से मैं क्लैरिफाई करूँगी कि आपके लिए क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो पायल नंबर 1 आप देख सकते हैं। अब आप इसका वो भी देख सकते हैं। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। मैं देखूँ क्या है। पायल नंबर 1 में है रिकवरी और पायल नंबर 2 में है नो। ठीक है, 100% नो की बात जो आप देख रहे हैं, जो कामा दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है गारंटी वाला नो। ठीक है, रिकवरी का मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो ब्लॉकेज है, कोई चीज़ ऐसी पेंडिंग में है, उसकी रिकवरी के लिए बात करती है। ठीक है, तो इस पे आज कार्ड निकालते हैं। तो फर्स्ट नंबर, कार्ड नंबर फर्स्ट, जिसको रिकवरी के नाम से आप पहचान गए हैं, देखते हैं रिकवरी में क्या बताई जा रही है आपके लिए। हालांकि टाइटल है कि
महादेव आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। महादेव आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। पहला कार्ड जंप आउट किया है, इसलिए मैं ले लेती हूँ। ठीक है, चैरियट का कार्ड है। ठीक है, रिकवरी बताता है। रिकवरी में ठीक है, सितंबर 2024 में हमारे यूएस के लिए पाइल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं। महादेव इनके लिए क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, इनकी कौन सी कामना, इनकी कौन सी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल बताएं कि हमारे व्यूअर्स फाइल नंबर 1 के जिस कार्ड में रिकवरी के लिए इंडिकेशन दिया हुआ है उसके लिए 2024 में हमारे महादेव जी क्या मैसेज देते हैं हमारे सोल फ्रेंड के। देखिए, जो रिकवरी के साइड जो आ रहा है कार्ड, ठीक है, चैरियट का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है, देन 8 ऑफ सॉर्ड्स है, और हमें हिंट मिल गया है रिकवरी मीन्स कि इस पायल नंबर 1 में जो लोग भी पायल नंबर 1 चूज किए हैं उनके लिए इसमें बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस जो बहुत लंबे टाइम से और बहुत डीप तरीके से उस पर काम किया गया था, जिसकी वजह से अभी वो ब्लॉकेज ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, अब वो ब्लॉकेज क्या हो सकता है? वो ब्लॉकेज हो सकता है कि वो ब्लॉकेज आपकी फाइनेंस पे किया गया हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया और चैरियट का कार्ड आने का मतलब कि आपकी लव लाइफ में, आपकी जो लव लाइफ ही नहीं, आपकी गृहस्थ लाइफ जो होम लाइफ है उसमें भी किसी ने ब्लॉकेज करने की पूरी कोशिश की हुई है। ठीक है, लाइक चैरियट दिखा हुआ, उसके बाद दिया हुआ पेज ऑफ कप्स, उसमें भी किसी ने, आप देखेंगे कि ये दोनों तीनों कार्ड, पेज ऑफ कप्स भी 2 लोगों को इंडिकेट करता है, चैरियट भी 2 पैरेलल सिचुएशन को बताता है, लेकिन डिस्टरबेंस है, एक ब्लैक और एक वाइट है। इट मीन्स कि अभी कोई उससे टैकल तो कर रहा है लेकिन अभी घोड़ा अपने मुकाम पे नहीं पहुंचा है। देन पेज ऑफ कप्स है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल में जगह किसी के लिए और है और ऑफर किसी और को किया जा रहा है। ठीक है, देन 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ भी 2 लोगों का मिश्रण दिया हुआ है, जिसमें मिररिंग करने के बाद देखा जाए तो एक आदमी बंधा हुआ नहीं है लेकिन एक आदमी बंधा हुआ है। देन नेक्स्ट एस ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब कि आपकी रिकवरी, ठीक है, जैसा कि टाइटल में बता रही हूँ कि महादेव आपकी मनोकामना पूरा करने का आशीर्वाद देते हैं। इट मीन्स रिकवरी अगर आ गया है इस टाइटल के अंदर तो कुछ आपको काम, कुछ नहीं, आपको सब कुछ करना है। कुछ करने से हमें सब कुछ नहीं मिलता है, बल्कि आप सब कुछ करोगे तो कुछ मिल जाता है, ऐसा मान के चलिए, और वही कुछ हमारे लिए सब कुछ होता है। इसलिए 8 ऑफ कप्स दिया हुआ है कि यहाँ पे जो आपकी लाइफ में निराशा आपको बार बार आ रही थी उस पर भी काम करना है, क्योंकि जब आप काम करने लगते हैं, काम करने का मतलब क्या है? हथौड़े नहीं चलाने हैं। जो आप स्मूथली कर रहे हो अपने घर गृहस्थी को देखते हुए, अपने कॉलेज को देखते हुए, अपने स्कूल की पढ़ाई को देखते हुए, अपने सारे सिचुएशन को, जो 3D लेवल की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, जितने भी 3D लेवल के दृष्टिकोण से जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, उसमें जो कुछ भी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं उसकी रिकवरी के अभी टाइम चल रहे हैं। इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि आपको, मैं तो यही कहूँगी कि आपको, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, वॉन्ड्स की कार्ड हमें, देखिए वॉन्ड्स के कार्ड तो हमें नो डाउट
वॉन्ड से क्या है, एयर साइन है, तो ये हमें परेशान तो करते हैं, लेकिन वॉन्ड्स में कुछ ऐसे वॉन्ड्स हैं जो हमें हमें एजुकेट करने के लिए हमें वॉन्ड्स हमें वॉर करते हैं, हमें अवेयर करने के लिए। वॉन्ड्स के जितने भी कार्ड आते हैं, कुछ कार्ड तो हमें डंप करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ उन्हीं में से कार्ड हमें एजुकेट करने के लिए आते हैं। देन दिया हुआ है द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस आया है पेज ऑफ कप्स के नीचे, का मतलब बताता है कि रिकवरी के अंदर आपका, अगर आपका दिल और आप मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरिकल में अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है, इसीलिए रिकवरी आया है कार्ड द हाई प्रिस्टेस। मीन्स कि आपकी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि एक आदमी आपके ऊपर कुछ थ्रो कर रहा है, कुछ नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है, और आप कुछ पॉजिटिविटी एडॉप्ट कर रहे हो। इट मीन्स, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि जैसे आप तो टैप खोल दो, पानी गिर रहा है नीचे से, आप गिलास में अगर उसमें पानी ले रहे हो या मग में ले रहे हो, ठीक है, अगर रेगुलर पानी गिर रहा है और साइड से उस मग में आप मिट्टी डाल दो, आटा डाल दो, कोई भी गंदी चीज़, कोई नेगेटिविटी चीज़ डाल दो, लेकिन जब टोटी कैसे पानी रेगुलर गिर रहा है, तो जितनी भी गंदे चीज़ हैं वो सब बाहर निकलते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव और पॉजिटिविटी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें बार बार ऐसा दिखा रहा है, इसीलिए रिकवरी की रिक्वायरमेंट हुई है यहाँ पे, कि उसमें ऐसा दिखा रहा है कि नेगेटिविटी जीत जा रही है। इट मीन्स आपकी जो पॉजिटिविटी, जो आपने स्पिरिचुअल तरीके से जो कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है। उसी चीज़ को आपको, कमी का मतलब ये नहीं कि आप 2-2 घंटे पूजा करो, नहीं, आप थोड़ा रेगुलरिटी बना करके करो, 10 मिनट करो, 11 मिनट करो, रेगुलर उस चीज़ को करो। खासकर अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपकी साइड इधर उधर कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपके ऊपर हावी हो रहा है, जो आपको आपके काम में बाधा डाल रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मैजिक, नहीं, हमेशा नहीं, ब्लैक मैजिक हमेशा नहीं काम करता है, लेकिन पॉजिटिविटी हमेशा काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ये देखना है कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसे बनी हुई है, इस बात पे गौर करेंगे, और जो भी आप करेंगे अपनी दिनचर्या में उसको एक नियमानुसार करेंगे तो डेफिनेटली वो रिजल्ट आएगा, जस्ट लाइक स्टडी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक तरह से महादेव की तरफ से देखो। फिर आ गया मैजिशियन का कार्ड, और ये पेंटिकल्स के नीचे आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे मैजिशियन का कार्ड आया है। इट मीन्स आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो कंप्लीट नहीं हो रहा। इट मीन्स थोड़ा सा आप अपने चक्रास पे ध्यान दो, थोड़ा सा आप अपने गुरु को भी देखो, क्योंकि गुरु का चंडालपना भी कई बार हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है, उसको भी देखो। क्योंकि इसमें जो कार्ड की, अब देखो कि मेजर अरकाना के कार्ड जो हैं मोस्टली आप देखोगे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 50% जो है माइनर अरकाना के कार्ड आए हैं, 50% जो है मेजर अरकाना के। तो कहने का मतलब इसमें कि आपको ये देखना है कि आपके बिल्कुल आपको देखने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब ये सॉर्ड्स जो है आपको क्या दिखाता है, ये दूर दृष्टि की बात करता है, ठीक है। आप सॉर्ड लेकर के बैठे हो लेकिन आपकी निगाह किसी दूर चीज़ पर है, तो ये इस बात को संकेत देता है कि आपके लाइफ में अगर किसी चीज़ की रिकवरी होनी है, उस रिकवरी के बाद आपकी लाइफ में एक शुभ मैसेज, शुभ संकेत आपको महादेव की तरफ से मिलेगा, जिसमें आपने किसी भी तरह के, अगर आपने अरमान संजोए हुए हैं, ठीक है, कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन चल रही है कि कब पूरी होगी, तो डेफिनेटली वो तभी पूरी होगी कि जब आप उस कोर्स का करने का मतलब आप अपनी 3D लेवल में जो चीज़, 3D लेवल में घर गृहस्थी में हमें नहीं पता चलता कि ये कोर्स क्या, लेकिन कुछ चीज़ों की लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन तक जब आप जाओगे तो डेफिनेटली वो आपका काम होगा।
क्योंकि कोई काम हम रैंडम शुरू कर देते हैं, उसकी लिमिट और उसका ड्यूरेशन टाइम हमें नहीं पता होता है। इसीलिए जब हमें किसी चीज़ का नहीं पता हो तो हमें उसको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए स्लोली स्लोली, और उसी हिसाब से हमें रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलते रहता है। ठीक है, तो ये रहा पायल नंबर 1 के लिए कि आज के डेफिनेटली आप देखो, मुझे लगता है कि आप ईमानदारी से जो भी कर रहे हो ईमानदारी से कर रहे हो, बस कंसिस्टेंसी बना के रखो। मुझे यहाँ इस कार्ड से कुछ इस तरह का फ्रेग्रेंस आ रहा है, और जो कार्ड की सीक्वेंस मतलब इसमें जो सीक्वेंस बिछा हुआ है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है कि जो बार बार थक जाता है, हार जाता है, नेगेटिव हो जाता है कि इतना तो हम कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारी लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि सामने वाला कुछ कर रहा है तो उसको फ़ायदा हो रहा है, वही काम हम कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। इट मीन्स अगर हमारे तकदीर में हमारे किसी ऐसे हालात में कोई वीकनेस है तो हमें ही ठीक करना है। ठीक है, देन कार्ड देखते हैं अब फाइनल। जैसे कार्ड ने रिकवरी की बात कर दी, तो फाइनल देखते हैं कि इसमें क्या और बताना चाहते हैं एंजल। ठीक है, सक्सेस, वाह, अब देखो सक्सेस कितना अच्छा, मतलब आप देखो मतलब कितनी अच्छी बात है। मैं तो ये बोल रही हूँ, कार्ड बोल रहा है कि अगर आप इस रिकवरी की सिचुएशन में जो ये रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है आपका, आप कर रहे हैं सेम वही एग्जांपल जो मैंने दे रखा कि पानी अगर लगातार, यानी आप कोई किसी भी काम को कर रहे हो उसको रेगुलर करते रहो, तो आपकी इधर उधर से कोई पत्थर मार रहा है, कोई कंकड़ मार रहा है, कोई नेगेटिविटी फेंक रहा, वो सब साइड हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप में स्टेबल हो, दृढ़ हो, आप अपने आप को साफ करने पे तुले हो, तो कोई गंदा आपको नहीं कर सकता। सेम लाइक दिस पोजीशन। तो थैंक यू सो मच। चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ, देखते हैं कि पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज देते हैं महादेव जी, क्या कहते हैं। महादेव जी का मैसेज हर एक इंसान के लिए इक्वल होता है, बस एक थोड़ा सा पनिश देते हैं जो हमें पनिश मिलना भी चाहिए, क्योंकि बिना पनिश के तो हम अवेयर होते नहीं हैं। ठीक है, अब पायल नंबर 2 में दिया हुआ है नो, ध्यान से देखना, नो, वो भी गारंटी वाला नो। क्या नो? कि आपको कुछ डाउट हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर महादेव की तरफ से कोई मैसेज मिला है कि नो, तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ नहीं नो होगी जो आपके हित में अच्छी होनी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो देखते हैं नो के लिए जो यहाँ पे कार्ड आया है, नो पायल नंबर 2 के लिए, तो उनको महादेव जी क्या बोल रहे हैं कि नहीं करना है। 100% नो है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा मांग बैठे हैं जो आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपकी घर गृहस्थी के लिए सही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट नो आया है, और भी गारंटी वाला नो। तो इस बात को मैं देखने जा रही हूँ रीडिंग के माध्यम से। मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि इस चीज़ को क्लियर करूँ कि क्या होने वाला है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, ओके, थ्री ऑफ नो, नो, फायर साइन, पहला ही कार्ड आ गया है, आई थिंक कोई ओवर, अच्छा अच्छा अच्छा, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली नो। अब देखो इसमें दिया हुआ फायर साइन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोनों वॉन्ड्स का कार्ड है और ओवरफ्लो है। वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हैं ना, ओवरफ्लो। आपको थोड़ा सा जो फायर एनर्जी है उसको थोड़ा सा आपको, आगे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ओ, तो मुझे लग रहा है कि कुछ आप फायर एनर्जी में कोई ऐसा है, आप देखना 100%, तभी ये कार्ड आया, कोई ऐसा यहाँ पे है जो ओवर कॉन्फिडेंट में है और सोच रहा है कि मुझे खुशी मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगा। ये नो का इंडिकेशन, नो जो आपको आपके लिए निकाला गया है, ये दिया गया है कि आप ओवर कुछ भी ना सोचें। 10 मतलब सन का कार्ड, या इसमें दिया हुआ है सन, 19 नंबर मीन्स 10, 1, मतलब आपकी फायर एनर्जी नंबर 1 पे है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा ईगो सा दिख रहा है, थोड़ा सा, मतलब कुछ ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट भी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स,
नाइट। अब ये ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ भी स्पीड का दिया हुआ है, मतलब हर चीज़ जितने भी अभी तक कार्ड आए हैं आउट ऑफ एरिया से बाहर, मतलब एक लिमिटेशन को क्रॉस करने वाली बात बताई जा रही है। इट मीन्स कि कुछ ऐसा है जो आप, कई बार हम अपनी औकात से ज़्यादा सोच लेते हैं, हम इंसान हैं ना, तो हमारी फितरत ही ऐसी होती है, हमें अपने परसेंटेज का नहीं पता होता है। हमें जब कोई खुशी मिलती है, ठीक है, तो उसे भी हम बहुत ज़्यादा आंक लेते हैं, कोई गम मिलता है उसको भी बहुत ज़्यादा आंकने लग जाते हैं। डेफिनेटली 9 नंबर का कार्ड द हर्मिट। द हर्मिट, देखो यहाँ पे बताया जा, ये आपको ना रियलाइज़ करने की बात बताई जा रही है, और ये रियलाइज़ करने का जो कार्ड आया है फायर, 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है। डेफिनेटली नो अगर आया है तो ये श्योर हो जाइए कि आपको फायर एनर्जी से थोड़ा कूल होने की बात करता है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे दिया हुआ है कि थोड़ा आप अपने बचपने में, कहते हैं कि जितना मर्जी आपके अंदर इंटेलिजेंसी हो, थोड़ा सहज होना, थोड़ा बच्चापन रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अपना बचपना खो देते, कहने मतलब मासूमियत जिसके अंदर ख़त्म हो जाती है वो बहुत रूढ़ हो जाता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। हमेशा आपको फायर एनर्जी में नहीं रहना है, भागना नहीं है, स्पीड अप नहीं पकड़नी है, जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट नो आने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो ओवर हो रहा है। डेफिनेटली 2 ऑफ पेंटिकल्स अब यहाँ पे है कि किसी चीज़ को लेकर के, अब ये मल्टीपल चीज़ों की भी बात करता है कि आप किसी ऐसी चीज़ों में एक ही चीज़ नहीं है जिसको लेके आप चले, आप सोच रहे हैं कि ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, नहीं, आपको देखना है आप एक एक काम को सही करें, स्लोली करें, एक एक काम को आप अंजाम देने की वो बनाएं, ट्रेजेडी बनाएं, उसके हिसाब से आपका काम। डेफिनेटली यहाँ पे दिया हुआ है द हेरोफेंट्स। हेरोफेंट्स बताता है कि यहाँ पे अब जैसे आप खुश हैं, अब ये कार्ड देखो कितना अच्छा यहाँ पे आया है। सन कार्ड के नीचे आने का मतलब है कि आप बस वही ओवरफ्लो जा रहे हैं, ठीक है, तो ओवरफ्लो नहीं जाना, इसीलिए पहला ही इंडिकेशन आपको नो के माध्यम से दिया गया है। एंजल ने बताया कि नो, ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए नो कंट्रोल करने की बात की जा रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कि संयम रखना है आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको इंडिकेट करता है कि अगर आप इस तरफ ओवरफ्लो में रहेंगे तो जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ओहदा है, जो आपकी एक पोजीशन है, उसमें कहीं ना कहीं देर हो सकती है, इसलिए आपके लिए नो कार्ड आया है। डेफिनेटली आप देखेंगे आप इस गेम में फंसे हुए हैं, ठीक है, कि यस या नो, जो यहाँ पे सांप सीढ़ी का गेम है, तो इसमें दिया हुआ है कि आप ऑप्शन में न रहें, जैसा कि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स बात बता रहा है कि जो जगलिंग वाले फेज में आप हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोच रहा हो कि किसी की लाइफ में 2 लोग हों, लव लाइफ में, देखो मैं मोरल आपको बता रही हूँ, तो वो सोच रहे हैं कि हम दोनों को लेके चलेंगे, इसीलिए नो आया है। कोई सोच रहा है कि हम 2 कैरियर को लेकर के चल रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि दोनों में हम 100%, बेशक आप एफर्ट 100% लगाइए, लेकिन रिजल्ट आपको दोनों में 100% नहीं आने की ही वजह से नो का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखना है आपको, पहले खुद को तैयार करना है। आप 2 नहीं 20 चीज़ें कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपकी अपनी कैपेसिटी क्या अलाउ करती है, आपकी हिम्मत कि क्या औकात है, इस चीज़ को आपको खुद में अपने आप को पहले परिपक्व होना है, परिपूर्ण करना है। उस हिसाब से अगर आप कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आधे अधूरे होकर के अगर आप कोई काम अभी पूरा नहीं हुआ, तब तक आपने कोई काम और शुरू कर दिया, तो ऐसे में आपके लिए एक चेतावनी दी जा रही है, एक आपको गाइडेंस, मतलब ये कार्ड की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप देखेंगे कि ये कार्ड सीधा बता रहा है कि अफलातून होने की ज़रूरत नहीं है, कूलली कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फाइनल एक बार और देख लेते हैं कि एंजल क्या कहते हैं इस नो के बाद। जो इन्होंने हिंट दिया है कि पाइल नंबर 2 के लिए नो है, तो नो यही है कि ओवर आपको नहीं होना है। हेल्पफुल पीपल, आप लोगों की हेल्प करिए,
आप सिर्फ अपने ही भलाई के बारे में मत सोचिए। ये देखो, एक तो टाइम है, श्राद्ध का टाइम है, इस टाइम में भी, उसके बाद नवरातन लग जाएगा, तो भी ये ऑल मतलब देखा जाए तो ऑल सीजन में लोगों की हेल्प करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर श्राद्ध और नवरात्र नहीं होना चाहिए। हर टाइम पीपल की सेवा करने का मतलब है कि जब भी कोई आपको ऐसा ज़रूरतमंद आदमी दिखे, उसकी आप सेवा करें, उसकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर महादेव जी की तरफ से गाइडेंस दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको रीडिंग कंफर्म हो गई होगी कि क्या करना चाहिए। जो भी यहाँ पे लोग हैं, अगर इस तरह का कोई धारणा बना रखें कि नहीं हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ओवरफ्लो चल रहे हैं, तो प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। और कुछ और करना है, इसके लिए आप काम करें, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी ही है, आपके हाथों ये ज़िंदगी रचेगी, बनेगी, बढ़ेगी। तो अब खुद को पहले आप संयम में रखिए, तो डेफिनेटली आपके लिए वो सारा कुछ तैयार है जिसके आप हकदार हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यहीं पे इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं। आई थिंक हमने कम टाइम में आपके लिए 2 पार्ट में डिवाइड करके दोनों मैसेज भेज दिए हैं। बस इसका टाइटल ये है कि महादेव आपकी मनोकामना ज़रूर पूरा करेंगे। इसी टाइटल से इस रीडिंग को आप देखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक कर दिया करें। लाइकिंग मेरे हिसाब से, आपकी लाइकिंग से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट डालती हूँ आपके सामने कि लाइकिंग ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। और शॉर्ट वीडियो भी, इसी से रिलेटेड हमारा 2 शॉर्ट वीडियो भी जाएगा, उसको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।